हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय साहनी आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने अपनी कहानी को यहाँ छोड़ा था। ददरी का घाट जो कहानी थी मेरी, उस दिन आप लोगों को सुना रहा था कि किस प्रकार मैं अपनी साइकिल से मैंने प्यार किया। फिल्म को देखने के बाद खरीदा हुआ टी शर्ट पहन के ददरी के घाट पे बैठा था। वहाँ पर मुझे एक व्यक्ति मिलता है और वह मुझे किसी भी तरह से मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, मेरे साथ हो लेता है, अपने घर लिवा जाता है। उसके घर पे उसके उसके पिताजी हैं, उसकी भाभी हैं। उन लोगों ने मुझे कुछ पानी वानी पीने को दिया। वो चाह रहा था कि मैं वहीं पे रुक जाऊं, उसके साथ रुक जाऊं, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं वहाँ से किसी तरह चला गया। लेकिन उसके बाद क्या, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ से चला गया। मैं काफ़ी डरा हुआ था। मुझे वो एक कड़वी याद की तरह मेरे दिमाग में, मेरे जहन में बैठ गया था कि ये क्या था, ये कौन था और ये क्यों मेरे लिए ज़बरदस्ती मेरे साथ लगा रहा। इस प्रश्न का जवाब ढूंढते ढूंढते न जाने कब मेरी साइकिल पौडल मारते हुए मामा के गांव पहुंच गई, मुझे याद नहीं। मैं नानी के घर पहुंचा, जैसा कि हमेशा होता रहा। वहाँ पे दूध दही आदि का बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में उत्पाद था। बहुत अच्छा खासा जो है, बड़ा मज़ा आ जाता था। मामा के गांव जाकर दही दूध से खाना पीना शुरू होता था और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे बच्चे, उनके साथ मैं किस तरह से खेला करता था, क्या खेल हुआ करते थे मेरे, इन सबको मैं कभी और आप लोगों से साझा करूँगा। लेकिन मैं अभी जिस विषय पर हूँ वो ये था कि मैं कुछ 1-2 दिन रहने के बाद वहाँ से पुनः वापस अपने गांव आने लगा। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ददरी के घाट को पुनः एक बार पार करूं। मैंने घाट बदल दिया, चूंकि नदी पार करना ही पड़ता था मेरे गांव से मामा के गांव जाने के लिए। तो मैं असवन पार होते हुए, नारायणपुर होते हुए, 2 नदी पार करके, 2 नदियों का घाट पार करके मैं अपने गांव वापस आया। मेरी दिनचर्या पुनः प्रारंभ हो गई और मैं अपने स्कूल जाने लगा। गांव से स्कूल, स्कूल से गांव, ये कार्यक्रम चलता रहा। मैं धीरे धीरे उस विषय से हट रहा था। मुझे वह उस दिन का वो वाकया, चूंकि बहुत कोई बात नहीं थी, बस एक मुलाकात थी। एक व्यक्ति मुझे अपने घर लिवा गया। उसने मुझे कुछ आपत्तिजनक असलहे वगैरह दिखाए। उसकी बातों में मुझे एक दहशत नजर आई, डराने का एक प्रक्रिया नजर आया। मुझे कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है, वो मैं भूलने लगा था। एक दिन अनायास स्कूल में, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा कि उस व्यक्ति को मैंने स्कूल के गेट पर छुट्टी के समय मेरा ही इंतजार करते हुए पाया। सुना आपने? स्कूल छूटने का जो टाइम था, मैंने अपने स्कूल के गेट पर साइकिल लिए खड़े उस व्यक्ति को देखा। हल्की दाढ़ी वाला वही चेहरा, वह इंतजार कर रहा था। उसकी नजरें मुझे ढूंढ रही थी और जैसे ही मुझे देखा वो मुझसे तुरंत रूबरू हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं घबरा सा गया। मुझे हैरानी हुई कि आखिर ये यहां क्यों, और ये लगभग 1 हफ्ते बाद हुआ था। मैं थोड़ा उससे कन्नी कटाने का प्रयास किया, लेकिन वो फिर भी मुझे अपने साथ एक किनारे बुला लिया, बात करने लगा, पूछने लगा क्यों, कब आए, वहां से लौट के उस रास्ते नहीं आए, मैं बोला था आते हुए मिलना। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहा था। मैं उससे घबरा रहा था, मैं उससे डर रहा था। वह व्यक्ति, मैं जितना उससे डर रहा था, मैं उससे जितना भागने का प्रयास कर रहा था, वो मेरे लिए उतनी ही बड़ी मुसीबत बनता जा रहा था। मेरे लिए उतनी ही बड़ी वह समस्या बनते जा रहा था। मैं स्कूल में उसे किसी तरह वहां से पीछा छुड़ाकर, वो बातों बातों में ही मुझे टाल दिया, मैं उसे टाल दिया और मैं किसी तरह अपने घर वापस आया। वो मुझे गांव के नजदीक तक छोड़ने आया कि चलो मैं भी चल रहा हूं, उसी तरफ मुझे जाना है और ठीक है, मैं भी गांव तक चल रहा हूं। मैं उस दिन साइकिल से स्कूल नहीं गया था। वो अपनी साइकिल पर बिठाकर मुझे लाया। मैं गांव चला आया, वो चला गया। वो शायद मेरा गांव देखना चाह रहा था, ये उसकी मंशा थी।
आप लोगों को विश्वास नहीं पड़ेगा, एक दिन उसकी हिमाकत देखिए। मैं स्कूल नहीं गया था, जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं दिखाई नहीं दिया तो वह मेरे गांव आ गया। जी हाँ, वह मेरे गांव आ गया, और गांव आने के बाद उसकी हिम्मत देखिए कि वह मेरे गार्जियन, मेरे घर परिवार में कई एक ऐसे सदस्य थे जो बड़े दबंग थे, बड़े समझदार थे, बड़े सुलझे हुए थे। जैसे एक बड़े बाबूजी हुआ करते थे, वो पहलवान थे अपने जमाने में, वो अपने दरवाजे पर बैठे रहते थे। वह उनसे जाकर सीधा बातें किया, उनसे बात करने के बाद बताया कि वो अजय से मिलने आया है, और बाबूजी उससे पूछे भी, बहुत सारी बातें पूछे। वो न जाने उनसे क्या क्या जवाब दे गया कि वो कुछ उसे बोले नहीं, वो मुझे बुलवा दिए। अब सोचिए वो क्या बातें किया होगा, क्या बताया होगा, क्या रिश्ता है, क्यों मिलने आया है, कौन है ये। कहीं कोई उसे कोई मतलब दहशत नहीं थी उसके मन में, और वह मुझसे मिला, बातें किया, और मैं फिर भी कुछ बोल नहीं पाया उसके बारे में। घर परिवार में किसी से कोई बात नहीं कि ये आदमी कौन है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे इससे डर लगता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक समय के साथ आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मैं उससे भागने का, उससे दूर होने का, उससे मैं डर गया था, घबरा गया था। पता नहीं क्यों एक अजीब सी दहशत उससे होती थी, एक डर होता था, और मैंने हर प्रयास कर लिया उससे दूर होने का, भागने का, लेकिन वो साए की तरह कहीं ना कहीं यदा कदा मुझसे टकरा जाया करता था। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, पता नहीं कहां, कहीं दूर। मैं भागता रहा, मैं बचता रहा। आप लोगों को विश्वास नहीं पड़ेगा, कुछ दिन बाद वह दिखाई देना बंद हो गया। वह नजर नहीं आता था, वो दिखाई नहीं देता था। वो, मैं उसे अब भूलना चाह रहा था, लेकिन वो पता नहीं क्यों उसकी याद आती थी, और याद इस तरह से आती थी कि वो कहीं दिख न जाए, कहीं वो आ तो नहीं रहा है। मैं डर गया था, और कुछ समय तक वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। अब मैं हिम्मत करके धीरे धीरे उस रास्ते मामा के गांव आने जाने की प्रक्रिया पर एक बार कोशिश करने लगा कि चलो लगता है अब वो मतलब छोड़ दिया, मतलब मुझे ढूंढना, मुझे खोजना, ढूंढना, मुझे बहकाना, बहलाना, ये सब छोड़ दिया होगा, ऐसा मैं सोच रहा था। मैं उस गांव से, उसी घाट से फिर एक बार उतरा अपने मामा के गांव जाने के लिए, और मैं गया और मैं चला भी आया। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, यह कुछ एक महीनों बीत गए, मुझे लगता है 1 साल बीत गया, और मैं उसे भूल चुका था। इत्तेफाक से उसी गांव का एक व्यक्ति, एक दोस्त, मेरा दोस्त नहीं कहूंगा, उस स्कूल में हमारे पढ़ने के लिए एक लड़का आता था। मुझे मालूम पड़ा कि ये उसी गांव का है, संजोग से मालूम पड़ा। तो मैं गाहे बगाहे उससे पूछ पड़ा, उस व्यक्ति का नाम पूछ पड़ा कि ये फला व्यक्ति आपके गांव का है ना, तुम्हारे गांव का है ना। बताया हाँ वो तो है, था। मैंने कहा था मतलब? तो उसने बताया कि वो बहुत विचित्र आदमी था, वो आम आदमी नहीं था, वो बहुत ही शैतान टाइप का आदमी था। वो बच्चों को चोरी करने के इल्जाम में इस समय जेल में बंद है। जी हाँ, उस लड़के ने मुझे बताया कि उसके ऊपर 3 बच्चों को चुरा कर बेचने का आरोप लगा है, और वह इस समय जेल में है। आप लोगों को विश्वास नहीं पड़ेगा, मैं स्वयं को खुशनसीब महसूस कर रहा था। मैं अपने आप को या भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि उसने सारी युक्ति लगाई, मुझे भी शायद अपना शिकार बनाने का, मुझे भी उठाकर कहीं किसी के हत्थे बेच देने का उसका यह कारोबार था। यह सत्य घटना है दोस्तों। यह 94 और 95 के दरमियान, 91-92 के दरमियान की यह घटना है। 90 के मतलब आसपास की ये बातें हैं। आप लोग यकीन मानिए, 8-10 साल का बच्चा, 10-11 साल, 12 साल, जो भी उम्र का, वह किसी के ऐसे व्यक्ति के द्वारा
हर हाल में शोषित हो सकता है, चाहे वो किसी रूप में हो। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, मैं वहाँ से उसका शिकार होने से, किसी के हाथों बिक जाने से बच गया। और आप लोगों में से हो सकता है बहुतों के साथ ऐसी कोई घटना घटी हो, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है अगली कहानी मैं आपकी प्रस्तुत करूं, लेकिन यही कहानियों का दौर नहीं है, कहानियां और भी चलती रहेंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।